Jai Hind India. I am here to share some informations with you, and you are here to learn something through limitless learning. So today I am going to discuss about internet shutdown. So let's begin. हम इसमें वेरियस पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे. उस पॉइंट्स के हिसाब से हम आपको बताते रहेंगे क्या क्या हुआ. इस टॉपिक के हिसाब से हम सारा कुछ आपको बताएंगे. व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ इंटरनेट शटडाउन. इंटरनेट शटडाउन का क्या मतलब होता है. हाउ इंटरनेट शटडाउन वॉलेटिंग फंडामेंटल राइट. इंटरनेट जो वॉलेशन होता है, शटडाउन करते हैं, उसमें हमारा फंडामेंटल का वॉलेशन होता है, वो हम डिस्कस करेंगे वो कैसे होता है. रूल्स फॉर सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट को सस्पेंशन के लिए कुछ स्पेशल क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के अंदर ही इंटरनेट को शटडाउन किया जा सकता है. इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट का हमारी लाइफ से क्या इंपॉर्टेंट है. हार्म आफ्टर शटडाउन ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट बंद होने से हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है. रीज़न बिहाइंड द शटडाउन ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट बंद करने के पीछे गवर्नमेंट का क्या रोल होता है या क्यों बंद करती है, क्या रीज़न होते हैं क्यों बंद करती है. उसके बाद लास्ट में हम समरी डिस्कस करेंगे. इस वीडियो से रिलेटेड जो भी हम ऊपर से नीचे तक डिस्कस करेंगे उसको लास्ट में समराइज़ करके कुछ बात करेंगे. ठीक है. सो लेट्स बिगिन. व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ इंटरनेट शटडाउन. इंटरनेट शटडाउन का मतलब क्या निकलता है. इंटरनेट शटडाउन इज एन इंटेंशनल सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट और इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन इन ऑर्डर टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ कंट्री और अ रीजन. इंटरनेट को इंटेंशनली बंद करा देना. इंटेंशनली जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके गवर्नमेंट इंटेंशनली इंटरनेट की सर्विस को बंद करा देती है. किस पर्पज़ से. फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जो बात होती है, जो मैसेज होते हैं, उनको रोकने के लिए. इस पर्पज़फुली किया जाता है. इसके बहुत सारे पर्पज़ हो सकते हैं. वो गवर्नमेंट के हिसाब से कभी कभी कोई डाउटफुल सिचुएशन है कि यहाँ कन्फ्लिक्ट हो सकता है, दंगा हो सकता है, तो वहाँ पे इंटरनेट सस्पेंड करा जाता है. और भी बहुत सारी क्राइटेरिया जो हम आगे डिस्कस करेंगे. हाउ इंटरनेट शट डाउन वॉलेटिंग फंडामेंटल राइट. पहली बात तो हम ये बता दें आपको कि 10 जनवरी 2020 द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टोल्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन थ्रू द इंटरनेट इज़ फंडामेंटल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 99 एंड आर्टिकल 21. जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उन्होंने बता दिया है 10 जनवरी 2020 को कि इंटरनेट यूज़ करना एक फंडामेंटल राइट है. नाउ इंटरनेट यूज़ करना एक फंडामेंटल राइट है. हमें पता होना चाहिए कि हमारी लाइफ में कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ ईच एंड एवरी इंडियन सिटीजन को कुछ एक कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू फंडामेंटल राइट दिए गए हैं. वो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं. उन फंडामेंटल राइट के अंदर हमारा इंटरनेट यूज़ करने का भी एक फंडामेंटल राइट के अंदर ही आता है. फंडामेंटल राइट में स्पेशल फीचर्स ये होता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का कोई भी वॉलेशन नहीं कर सकता. अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का कोई भी वॉलेशन करता है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जिसमें राइट टू रेमेडी का भी फंडामेंटल राइट है. उसमें हम जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, उसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाएगा ना. जो इंटरनेट यूज़ करने का जो फंडामेंटल राइट्स है वो कब से इसमें पिक्चर में आया. 2020 में आया. उसके पहले नहीं था फंडामेंटल राइट्स में इंटरनेट यूज़ करने का. सो इसके शटडाउन जो होते थे उससे क्या होता था, इंटरनेट का जो हमारा फंडामेंटल राइट्स था उसका वॉलेशन होता था. अभी भी कभी कभी इंटरनेट शटडाउन किया जाता है. गवर्नमेंट को पर्पसफुली करती है, पर्पसफुली कुछ स्पेशल पर्पस होता है तब करती है. उस टाइम पे हमारा वॉलेशन होता है फंडामेंटल राइट. लेकिन उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया डिसाइडेड किया है. उस क्राइटेरिया के अंदर अगर किया जाएगा तो फंडामेंटल राइट का वॉलेशन नहीं किया जाएगा. रूल्स फॉर सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट सस्पेंशन करने के कुछ रूल्स है. According to case of Anuradha Vashin versus Union of India, where the Supreme Court ruled that any restrictions on internet access by the government must be temporary, limit to in scope, lawful, necessary and proportionate. इस जो अनुराधा बशीम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, उस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था, एक क्राइटेरिया बनाई थी कि जो भी इंटरनेट एक्सेस में सस्पेंशन किया जाता है या रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है वो एक टेम्परेरी होना चाहिए, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होना चाहिए. लिमिटेड इन स्कोप होना चाहिए, कुछ लिमिटेड थिंग्स के लिए होना चाहिए, लिमिटेड लोकेशंस के लिए होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होना चाहिए. सारी चीज़ें कंपलसरी या नेसेसरी हो तभी होना चाहिए. लाइक उसके बिन काम नहीं बनेगा तो ही होना चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए. प्रोपोर्शनेट होना चाहिए. नेक्स्ट, गवर्नमेंट amended the telecom suspensions rules in 2020 to limit internet suspension order to maximum of 15 days. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टेलीकॉम सस्पेंशन रूल बनाया कुछ अमेंडमेंट करके 2020 में. उसके हिसाब से मैक्सिमम 15 डेज़ का ही इंटरनेट शट डाउन किया जा सकता है. उससे ज़्यादा दिन के लिए नहीं किया जा सकता है. ना इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट इन डेली लाइफ. ये तो कहना बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है. कहना लाइफ ही विदाउट इंटरनेट आजकल के ज़माने में पॉसिबल नहीं है. आप खुद जानते हैं, आप जो लेक्चर देख रहे हैं वो सब इंटरनेट से ही देख रहे हैं. इंटरनेट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है. आजकल हम इंटरनेट के बिना एक कदम भी आगे नहीं चल सकते. अगर हमें कुछ भी देखना है, हम इसमें छोटा छोटा 2-3 पॉइंट ऐड कर दिए हैं. लाइक इन्फॉर्मेशन हो गई.
इंटरटेनमेंट हो गया, हेल्थ केयर से रिलेटेड हो गया, एजुकेशन हो गया, लाइवलीहुड हो गया। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरनेट। विदाउट इंटरनेट एजुकेशन भी आधा अधूरा दिखता है। आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। तो होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इंटरनेट हैविंग अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम इन आवर लाइफ। विदाउट इंटरनेट लाइफ इज लाइक अ नथिंग. You can't do anything without internet. So internet is just a part of life. That's why इसी को इंटरनेट को फंडामेंटल राइट्स में ऐड किया गया है। हार्म आफ्टर शटडाउन ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का जो बंद किया जाता है, शट डाउन कर दिया, तो हमारे लिए बहुत सारे हार्म इन द सेंस की लॉसेज हैं हमारे, लाइक इकोनॉमिक लॉसेज हैं। आप खुद ही सोचो, लाइक बहुत सारी सर्विसेज हैं जो ऑनलाइन होती हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, या हम ये बोल सकते हैं जो ओला, उबर वगैरह हम बुक करके जाते हैं, जो ये कंपनीज़ हैं, इन सब का भी लॉस होता है। तो जब इन सब का लॉस होगा तो डायरेक्टली एंड डायरेक्टली इकोनॉमी में भी फ़र्क पड़ेगा, साइकोलॉजिकली फ़र्क पड़ता है, लोगों की सोच बदलती है, लोगों को रियलिटी नहीं पता चल पाती है, सोसाइटी में भी बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, लोगों का अवेयरनेस नहीं हो पाता। जब इंटरनेट नहीं होता तो लोगों का दिमाग बहुत नैरो हो जाता है, एंड जर्नलिस्टिक कोई भी जर्नलिस्ट का काम नहीं कर सकता है वहाँ पे, बिकॉज ऑफ इंटरनेट नहीं है वहाँ। रीज़न बिहाइंड द सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट। गवर्नमेंट क्या करती है? अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, फॉर पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी वी रिस्ट्रिक्ट इंटरनेट। इंटरनेट रिस्ट्रिक्ट करने के उसके दो ही इंपॉर्टेंट चीज़ रोल होते हैं। बेसिकली वो चाहते हैं शांति बनाए रखें, देश में प्रॉपर शांति व्यवस्था बनी रहे और हमारी सरकार शांति से चलती रहे, किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम ना जनरेट हो। उसके पर्पज़ से ही हम लोग, गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरनेट को रिस्ट्रिक्ट करती है ना। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब तक में 2020 में इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइम इंटरनेट रिस्ट्रिक्ट किया गया था। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दें, कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ फेक न्यूज़ एंड र्यूमर्स। जो हमारा ये इंटरनेट होता है ना, इंटरनेट के थ्रू जब कोई, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो र्यूमर्स फैलाते हैं, कुछ फालतू की न्यूज़, लाइक अभी वैक्सीनेशन चल रहे थे, जब थोड़े दिन पहले कुछ व्हाट्सएप में सर्कुलेट हो रहे थे, वैक्सीन से लोगों की डेथ हो रही है, वैक्सीन के बाद बहुत सारे र्यूमर्स थे, मतलब अननेसेसरीली र्यूमर्स जिनका कोई मीनिंग नहीं था, तो उसके भी डर से लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे। तो ये जो र्यूमर्स होते हैं ना, इनको भी कंट्रोल किया जा सकता है, इनको कंट्रोल किया जा सकता है, लाइक इंटरनेट सस्पेंशन के थ्रू। और हमारे यहाँ इंडिया में अभी रिसेंटली इंटरनेट सस्पेंशन हुआ था, लाइक जम्मू कश्मीर में बहुत दिनों तक था, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए था, होपफुली आपको पता ही होगा। दिल्ली में जो किसानों का राइट्स हुआ था उस टाइम पे भी था, और ये अयोध्या का जो वर्डिक्ट आया था उसके बाद भी ऐसे ही था, मतलब इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया था। जो CAA आया था उस टाइम पे भी इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया था। ऐसे बहुत सारे चलते रहते हैं, फ्रिक्वेंटली होता रहता है। गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरनेट सस्पेंड कर देती है फॉर द टाइम बिंग। लेकिन अभी जो हम पढ़े हैं, जस्ट पीछे आपने पढ़ा ही है थोड़ी देर पहले, कि मैक्सिमम 15 डेज़ का ही कर सकते हैं, एक लिमिट है 15 डेज़ का ही। कॉन्टीन्यूस आप बहुत दिनों के लिए इंटरनेट सस्पेंड नहीं कर सकते, कॉन्टीन्यूस मैक्सिमम 15 डेज़ के लिए ही आप इंटरनेट सस्पेंड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, समरी। हमने जो लेक्चर देखा उसके हिसाब से समरी क्या कहती है, आफ्टर एडिशन ऑफ इंटरनेट एज अ फंडामेंटल राइट, गवर्नमेंट नीड टू कीप बैलेंस विद द फंडामेंटल राइट एंड पब्लिक सिक्योरिटी, पब्लिक इमरजेंसी। गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि दोनों को बैलेंस में रखे, कभी भी किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ में ही शांति व्यवस्था भी बनाए रखनी है देश में, तो उसको बैलेंस करके रखना चाहिए। नाउ मोर इम्पॉर्टेंटली फॉर दिस वी नीड सम एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर कंट्रोलिंग रूमर्स एंड फेक न्यूज़ एंड स्ट्रिक्ट लॉ अगेंस्ट द फेक न्यूज़ एंड र्यूमर्स। हमें एक पर्टिकुलर कोई एडवांस टेक्नोलॉजी बनानी चाहिए। लाइक आप कॉमन सा एग्जांपल है, रिसेंटली अगर थोड़े दिन पहले आप लोगों ने व्हाट्सएप अपडेट किया होगा, तो उसमें पहले क्या होता था, कोई भी मैसेज आप एक ही साथ बहुत सारे लोगों को शेयर कर सकते थे, लेकिन रिसेंटली क्या किया, उसमें एक मैसेज को आप मैक्सिमम 5 लोगों को ही शेयर कर सकते हो। जो पहले क्या होता था, कोई फालतू के फॉरवर्डेड आएंगे व्हाट्सएप में, तो लोग क्या करते थे, एक ही मैसेज को पूरा अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में फॉरवर्ड कर देते थे, चाहे वो यूजफुल हो चाहे ना हो, र्यूमर्स हो ट्रूथ हो, दो नोबडी नोज, इवन नोबडी इज ट्राइंग टू नो द रियलिटी, वो फॉरवर्ड करते रहते थे। तो उस टाइप के कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी लाई जाए जिससे इसको ब्रेक कर दिया जाए। कोई भी र्यूमर्स या कोई भी स्ट्रिक्ट ऐसा चीज़ें हैं जो यूजलेस हो, एंटी नेशनल हो, उनको फैलने से रोका जा सके, कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू कंट्रोल किया जा सके और ये र्यूमर्स को रोक दिया जाए। और इसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट लॉज भी बनाए जा सकते हैं जिससे लोग डरें और उस सब चीज़ों में इन्वॉल्व ही ना हो। थैंक्स फॉर द स्टे विद मी, होप यू रियली लर्न समथिंग हियर। इफ यू रियली लर्न समथिंग हियर, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब तो करना ही है फॉर मोर अपडेट। जय हिंद इंडिया।